वेलकम बैक साथियों। ये मैं मैगज़ीन देख रही थी हमसे। मैं हमेशा भूल जाती हूँ अपने गेस्ट को ये देना, और जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो मैं यहाँ देखती हूँ अरे ये तो पड़ा है, उनको देना था। तो मैं मेरे ख्याल है हमारी गेस्ट हैं उनको भी दे देते हैं हमसे मैगज़ीन। ये द फर्स्ट इंग्लिश मीडिया मैगज़ीन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो आप ये पढ़िएगा, आपको मीडिया के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। ये हमारा आई टेलीविज़न नेटवर्क का एक नया स्टाइल चैनल है, स्टाइल 360। ये भी अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। नया चैनल है। हाँ, वेरी नाइस, नया चैनल। अच्छा, और उसके अलावा बात करेंगे अब हम अनीला अली से, कुछ उनकी पर्सनल बातें, कुछ उन अपनी बहनों की बातें जो ज़्यादा सोती हैं, हालांकि काम कर सकती हैं। मैं भी पहले बहुत सोती थी मेरी तरह और भी बहनें थी, लेकिन अब खैर मॉर्निंग ट्रांसमिशन भी उठा देती है सबको। इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, देखना भी चाहिए, बहुत नॉलेज मिलती है इसके हवाले से। अच्छा, यहाँ पर हम वो काम सब नहीं कर पाते हैं, वहाँ हमें सब काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर अपना वॉशरूम नीड होते हैं, वहाँ पे वॉशरूम अपना खुद धोना पड़ता है, अपना बाथरूम खुद धोना पड़ता है, टॉयलेट वगैरह। और वहाँ जाके हम सुधर जाते हैं, जब हमें पता चलता है कि हमें रोज़ खुद धोना है तो हम उसको गंदा भी इतना नहीं करते हैं। ठीक है ना, उसी वक्त हम उसको क्लीन कर रहे होते हैं। हमारे जो मियाँ हजरात होते हैं, शौहर होते हैं, वो यहाँ हमारी इतनी हेल्प नहीं करते। वहाँ बीवियों की बच्चे अपने ही बच्चे होते हैं, बीवियों के तो खैर, तो अपने ही बच्चे वहाँ पर संभालते हैं, यहाँ पर नहीं संभालते हैं वो। इसकी क्या वजह होती है? आई थिंक ये माइंड सेट चेंज हो जाता है। बहुत सारे मियाँ नहीं चेंज होते हैं, लेकिन लकली मेरे मियाँ ने देखा कि भाई ये भी करना चाहती है, मैं अपनी बीवी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो आई बेटर हेल्प। तो उन्होंने मुझे हेल्प कर, जैसे मैंने मास्टर्स किया, अब 2 साल आप सोचें, मैं रोज़ शाम में, सुबह में पढ़ाओ, दोपहर में घर आओ और थोड़ा बच्चों को टाइम स्पेंड करो, उनको लंच दो, और उसके बाद 5 बजे मेरी क्लास होती थी 10 बजे तक, और दैट वाज 3 times a week for 2 years। और फिर जो था एवरी आवर ऑफ माई क्लास, उसके लिए 3 घंटे मुझे रीडिंग करनी पड़ती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत हेल्प की, उन्होंने बच्चों के लिए खाना पकाया। उसी ज़माने में उन्होंने पकाने का शौक़ डेवलप कर लिया। तो उन्होंने कहा भाई थक गए हम लोग बर्गर किंग खा के, अब बनाना पड़ेगा। तो वो फिर उन्होंने खुद ही कुकिंग शुरू कर दी। लेकिन आपने तो ये मौका फराहम किया अपने शौहर को एक अच्छा कुक बनने का। बिल्कुल, है ना, अब वो शेफ़ बन गए। देखिए उनको भेजना हमारे मसाला चैनल पे। एक्चुअली आई थिंक दैट वुड बी गुड, बिकॉज अब वो खुद ही रेसिपीज नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान आए ना तो हमें बताइएगा, हम अपना हमारा जो फूड चैनल है ना मसाला, उस पर हम उनकी रेसिपीज शो करेंगे। फैंटास्टिक, बिकॉज वो तो ये अभी आप लोगों की सारी देखते हैं अमेरिका में चैनल्स, और वो नई नई चीज़ें बनाते हैं, तो ही इज़ गुड। बट एनीवे, वैसे जो लाइफ है वहाँ पर इट्स वेरी फास्ट पेस, लेकिन क्योंकि सब खुद करना पड़ता है तो हम बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसे टाइम पे उठेंगे, जैसे मेरे बच्चे हैं, अब वो कभी स्कूल लेट नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि मैं तो 7 बजे निकल जाऊँगी, क्योंकि मेरी 30 मिनट्स की ड्राइव है टू वर्क। मैं तो होंगी नहीं उनको जगाने, तो उन्होंने 2-3 अलार्म्स लगाए हुए, वो उठ जाते थे, क्योंकि कोई भी नहीं होगा अगर वो नहीं उठेंगे, और फिर सफ़र करेंगे। तो इस तरह से बच्चे भी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। फिर वो ब्रेक में बता रही थी अलार्म वाली बात चली, तो मैंने कहा बेटे को भी अपने जो है वो अब माशाल्लाह से 11 साल का हो गया, तो मैंने कहा उसको इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ हम ला रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं कि अपना खुद अलार्म लगाया करो, खुद उठा करो। तो लेकिन अभी बेचारे के साथ यही होता है कि वो सलाम पे मोहल्ला उठ जाता है, लेकिन वो नहीं उठता, क्योंकि अगेन बात वो होती है कि उसको एक आसरा है कि मेरी माँ मुझे उठा देगा। नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को ये है कि भाई मॉम्स आउट एंड डैड्स गॉन टू वर्क, मतलब सर पे पड़ती है तो हम करते हैं, नहीं करना पड़ता है। और फिर ये बच्चों को ये भी आदत थी कि चलो थोड़ा तो मैं भी स्पॉइल करती हूँ, बिकॉज बेटे को देखती हूँ कॉलेज से आया हुआ है, थका हुआ है, चलो प्लेट मत रखो सिंक में। लेकिन फिर मैं एकदम से सोचती हूँ कि भाई इसको रहना तो यहाँ है, अपनी बीवी को भी फिर काम ज़्यादा हो जाएगा इसकी बीवी को। देखिए यही बातें होती हैं, पता है कि हम अपने बच्चों को जो है ना इतना पैम्पर कर लेते हैं कि जब वो बड़े होते हैं तो वो अपनी बीवियों से भी एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हैं कि वो शायद हमारे लिए काम करेंगे, फिर वहाँ फिर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, क्लैशेस होते हैं। नहीं, वही मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे बच्चों को अमेरिका ही में रहना है तो फिर वो अपनी बीवियों को हेल्प करें, इसी तरह मैं ट्रेन करूँ, तो फिर वो अब डिश वॉशर में डाल देंगे बर्तन, और ज़रा आसानियाँ भी हैं। आई मीन लाइफ इज़ अ लिटिल बिट ईजियर दैट आपने डिश वॉशर में सारे बर्तन डाल दिए हैं, और वहाँ पर पाकिस्तानी लेडीज़, आजकल अमेरिका में ये अच्छी हो गई है चीज़ कि पाकिस्तानी लेडीज़ जो घर पे हैं, एल्डरली ख़वातीन, वो खाना बना के पैक करके बेचती हैं। तो एक लेडी है हमारे, 2-3 लेडीज़ हैं मोहल्ले में, वो बेचती हैं। हम लोग जाते हैं ट्वाइस अ वीक, खाना पिकअप कर लेते हैं, बच्चों को शौक़ है पाकिस्तानी खाने का, तो वो पिक कर लेते हैं। तो इस तरह से यू मैनेज, उनको भी एक रोज़गार मिल गया, आपको उनको भी हेल्प हो जाती है, और फिर मुझे भी हेल्प हो जाती है।
अच्छा, और जो ये सब आसाइशें छोड़ कर ना हम हमारी फ्री कंट्री, हमारा जो दिल करता है करते बादशाह यहाँ पर हम, तो ये सब चीज़ें छोड़ कर आखिर हम वहाँ जाते हैं तो क्यों जाते हैं? क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है? क्वालिटी, देखिए मेरा रीज़न फॉर माइग्रेशन टू द यूएस वाज फॉर माई किड्स एजुकेशन, हायर एजुकेशन, क्योंकि मैंने देखा मेरा बेटा ग्रामर स्कूल में था, तो स्कूलिंग तो उसकी अच्छी हो जाती, लेकिन फिर मैं अमेरिका अगर जाती उसको या भेजती, तो क्या उसको इमिग्रेशन मिलता, क्या उसको वीज़ा मिलता, या क्या मैं पाकिस्तान में रह के इतने पैसे कमा सकती थी कि मैं उसको अमेरिका कॉलेज भेजूँ? तो ये जो चीज़ थी इसने मुझे पुश किया आउट ऑफ पाकिस्तान। नहीं तो मेरा तो मुझे बहुत पसंद था यहाँ रहना। और हमारे तो बच्चों के साथ 9/11 के बाद भी वीज़ा की पॉलिसी चेंज हो गई, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स हो गए। तो ये अच्छा एक सिस्टम में जो है पहले ही बच्चा मर्ज हो जाए उसमें। तो मैंने यही सोच के उस वक्त कहा था कि नहीं, अमेरिका जाना चाहिए, बिकॉज हायर एजुकेशन अगर वहाँ होनी है तो आई माइट एज वेल गो एंड लिव देयर। लेकिन मुझे आप लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आप लोगों को कुकिंग नहीं करनी पड़ती है, ड्राइविंग नहीं करनी पड़ती है, ग्रोसरी नहीं करनी पड़ती है। तो मैं जो हूँ अब अपने बेटे को ग्रोसरी बेचती हूँ, वीकेंड पे जब वो आता है तो उसको लिस्ट दे देती हूँ कि तुम जाओ, फिर मैं अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में लगी रहती हूँ। लेकिन अभी जो पास्ट 8 मंथ्स थे जो हमने बराक ओबामा का बहन का फंड रेजर किया, आपने उनको भी तो इरवाइन के मेयर को भी तो इलेक्शन में बहुत हेल्प बिल्कुल, बल्कि हमने उसको जितवाया विद द मुस्लिम वोट। तो बस ये होता था कि मैं काम से 4 बजे आती थी, 1 घंटा अपनी बेटी को देखती थी, बेटा कॉलेज में था, और मैं निकल जाती थी कैंपेन्स में, और फिर मैं आती थी 8, 9, 10 बजे। लेकिन मेरे साथ ये था कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा यू हैव टू सपोर्ट मी, तो अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो कम विद मी, या फिर सारा के साथ रहो, बेटी का नाम सारा है, तो उसको ले जाओ, दानियाल, सारा इन दानियाल, सारा इन दानियाल। तो सारा का उसका काम कर लो, देख लो उसने होमवर्क कर लिया एंड एवरीथिंग। तो माय हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव। अच्छा, अगर हस्बैंड सपोर्ट ना करे तो क्या करती हैं आप? नहीं, ये काम बड़ा मुश्किल होता है करना विदाउट द हस्बैंड सपोर्ट। इनफैक्ट जब मैं पॉलिटिकल ऐसे बन रही थी, एक्टिविस्ट, लीग ऑफ वुमेन वोटर्स हैं, उसको मैंने ज्वाइन कर लिया, बिकॉज वुमेन आर रियली पावरफुल, यू नो दैट। एंड जब हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं कुछ करने, वी कैन एक्चुअली मेक चेंजेस। इनफैक्ट ये जो ओबामा का इतना चेंज आया है, और इतना ये लोग पीछे पड़े हुए थे कि विमेन वोटर्स इनको चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने सेरा पेलिन जैसी बेवकूफ़ औरत को चूज़ किया था, वो विमेन वोट था जिसने जिताया। और ओबामा की कैंपेन में जो औरतें बैठी हुई काम कर रही थी, आई कांट टेल यू कि उनकी इतनी स्पिरिट्स हाई थी। कोई 80 की थी, कोई 60 की थी, कोई 40 की थी, और कोई 19 की थी। सारी औरतों ने इसको जितवाया। वैसे औरत जो है ना वो बहुत बड़ा पावर होती है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग होती है औरत। और मेरा शौहर कहता है कि तुम, मेरे लिए वो कहता है कि तुमने अगर ठान ली कुछ काम करने की तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। लेकिन बात ये होती है कि हम खुद कन्विंस हों अपने काम के लिए। और मेरे ख्याल है कि अनिला, अब वो वक्त आ चुका है कि अब हमें खुद को कन्विंस करना पड़ेगा कि जितनी मेहनत हम अपने मुल्क के बाहर जाके करते हैं, वहाँ की सोसाइटी में बेहतर चेंज लाने के लिए करते हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम बहुत खुश नसीब हैं। कहते हैं ना पीस टाइम, उस हवाले से तो पीस नहीं, वो तो वॉर का टाइम है हमारा, लेकिन हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगियाँ गुजारे हैं। अल्लाह ताला की हर नेमत अता की गई है हमें, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन उस शुक्र के शुक्राने अदा करने के लिए ना हमें अपने मुल्क में अब मेहनत करनी पड़ेगी। हम वो टाइम जो हम बिला वजह गॉसिपिंग में गुजारते हैं, टेलीफोन पे गुजारते हैं, एक दूसरे की वो टो में लगे रहते हैं कि उस पड़ोसी के घर में कार आई तो मेरे घर में क्यों नहीं, ये सब चीज़ों से निकल के अब हमें अपनी सोसाइटी में बेहतर चेंज लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 1 घंटा सही, 1 घंटा आपने सोच लिया किसी को देना है अपनी ज़ात के अलावा, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। थैंक यू वेरी मच अनिला, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें आपसे पता चली। और आप जो काम करें कम्युनिटीज़ के लिए, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी अता करें, और बड़े स्पिरिट्स के साथ आप काम करें, और हमारे पाकिस्तानियों का अच्छा इमेज एक सामने लाई। एक बात अनिला की रह गई, जो वो पाकिस्तानी जो है आर्ट्स काउंसिल के हवाले से काम करती हैं, यहाँ के जो आर्टिस्ट होते हैं उनको भी बड़ा प्रमोट करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। तो आप इसी काम में जारी रखें अपने काम को, कि आप इसी तरह से हमारी हेल्प कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। और साथियों, आपका सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहते हैं। यकीन जाने आप हमें यह एहसास दिलाते हैं कि आप हमारी बात सुन रहे हैं, तभी हम आते हैं रोज़ाना यहाँ पर। अब गान में भी कहा गया, इशारे भी हो रहे हैं कि छुट्टी का टाइम हो गया है, तो चलते हैं। अब अपनी बाकी की जिम्मेदारियां निभानी है कि आज मेरा बड़ा टाइट शेड्यूल है, बहुत सारे काम करने हैं मुझे। जल्दी से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर आएंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।